गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। हमारा टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख पठार। तो पठार की स्थिति ये है कि ऊपर से समतल भूभाग, यानी धरातल से ऊंचा उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से समतल हो, पठार की श्रेणी में रखा गया है। ये खनिजों की दृष्टि से, आवास स्थापित करने की दृष्टि से, कृषि कार्य की दृष्टि से और परिवहन मार्गों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो हम बात करते हैं भारत की जो प्रमुख पठार है उन पठारों की। भारत के जो मुख्य पठार हैं, ये एक श्रृंखला है अरावली, और ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसके मध्य में एक पठार है, एक तो ये है, इसका नाम मालवा पठार। क्या नाम है? मालवा पठार। यहाँ एक पठार है छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ पठार है दक्कन पठार। इनके अलावा इस भाग में पठार है शिलांग पठार, इसी के अलावा और भी पठार है जो मालवा पठार का भाग बना हुआ है। यहाँ है दंडकारण्य पठार, और इस भाग में पठार है, इसका नाम है बुंदेलखंड पठार। ये थे प्रमुख पठारों की स्थिति। अब हम बात करेंगे मालवा का पठार। मालवा पठार, मालवा पठार की स्थिति है उसको हम स्पष्ट करेंगे। मालवा का जो पठार है, ये पठार दो श्रृंखलाओं के मध्य है, अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थापित किया गया है मालवा पठार। मालवा पठार, यह पठार अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य फैला हुआ है। कहाँ का फैला हुआ है? इन श्रृंखलाओं के मध्य फैला हुआ है। इस पठार की जो प्रमुख नदी है वो चंबल। चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण होता है। यानी चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ों को पनपाती है, यानी भाग है वो भाग उबड़ खाबड़ होता है, उत्खात भूमि बोल सकते हैं इसे। ये मालवा का जो पठार है, इस पठार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है।
राजस्थान में अलग ये भाग है दक्षिण पूर्व राजस्थान। दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है इसमें इस पठार को हाड़ौती पठार के नाम से जानते हैं, इस नाम से हाड़ौती। बात करें दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे हाड़ौती पठार के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात आती है उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड की पठार के नाम से जानते हैं। जो मालवा का पठार है उसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती, उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड का पठार और मध्य प्रदेश में ग्वालियर पठार के नाम से जाना गया है। क्या नाम है? ग्वालियर पठार। ये बात है मध्य प्रदेश की। अब बात आती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सम्मिलित भाग को। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सम्मिलित भाग को बुंदेलखंड का पठार नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सम्मिलित भाग को बुंदेलखंड का पठार नाम दिया। इसी के बाद एक और क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये है, उसे बघेल खंड पठार नाम दिया है। ये नाम है बघेल खंड। ये है मालवा के पठार के हिस्से। जो मालवा का जो पठार है उन्हें किस किस नामों से किस किस क्षेत्रों में जाना जाता है? तो बात है जो मालवा का पठार है अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में फैला हुआ है। इनके दोनों के जो मध्य का भाग है ये पठार राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्वी राज्यों में इसे हाड़ौती पठार के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे रुहेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं और मध्य प्रदेश में इसे ग्वालियर पठार के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसे बुंदेलखंड पठार के नाम से जानते हैं और एक और हिस्सा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, उसे बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। यानी जो मालवा का पठार है ये पठार 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 5। इन 5 भागों के जो नाम लिखने हैं तो एक बार नाम विस्तार से कर लेते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में
पूरी राजस्थान में, हाड़ौती उत्तर प्रदेश में, रुहेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, इसे बघेलखंड के नाम से जानते हैं। इन 1 2 3 4 मालवा के पठार को अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना गया है। इसे 4 नामों से जाना गया है, 4 भागों में बांटा गया है अलग अलग राज्यों में।